बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में हॉकी का खेल ज़वाल पजीर है। अब ये किसी से ढका छुपा नहीं। 3 मरतबा की ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान हॉकी टीम 12 साल से मेगा इवेंट में जगह हासिल करने के लिए तरस रही है। मुल्क में खिलाड़ियों को पूछने वाला कोई नहीं। हर दौर में खिलाड़ी डेली अलाउंस के लिए भी शिकवे शिकायत करते नजर आते हैं और अब इस खेल के इंतज़ामी मामलात को संभालने वाले ओलंपियंस साबिक हॉकी खिलाड़ी इस नहज पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद मुल्क में 2 मुतवाज़ी फेडरेशन बनने का खतरा मंडलाता नज़र आ रहा है। हुकूमत सियासी और मौशी चैलेंजेस से निपटने में मसरूफ़ है, तो इसलिए खेल से सरफ नज़र किए हुए है। तवील अरसे तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदारत के ओहदे पर फायज रहने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर ने अपने दौर में 3 सेक्रेटरी तब्दील किए और जाते जाते भी वो हॉकी को एक नई शक्ल में डाल गए। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैदर हुसैन सेक्रेटरी मुंतखब हुए तो उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया और उनकी जगह ओलंपियन राना मुजाहिद को सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। हैदर हुसैन ने खालिद सज्जाद खोकर का फैसला मानने से इनकार किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस सूरत हाल में तारिक बुगटी को सदर नामजद कर दिया, मगर सूरत हाल उस वक्त मज़ीद ख़राब हो गई जब नई हुकूमत बनने के बाद ओलंपियन राना मुजाहिद ने सेक्रेटरी बनकर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में कदम रख दिया और हैदर हुसैन ने उन्हें मानने से इनकार करते हुए ख़ुद को सेक्रेटरी करार दे दिया। बात यही नहीं रुकी बल्कि सदर के लिए भी 2 नाम सामने आ गए। पहले हैदर हुसैन ग्रुप की जानिब से कराची में कांग्रेस का गैर मामूली इजलास बुलाया गया, जिसमें नामजद सदर तारिक बुगटी ने शिरकत नहीं की, तो इजलास में शरीक मेंबरान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा MNA शैला रज़ा को मुत्तफ़िक़ा तौर पर सदर मुंतखब कर लिया। हैदर हुसैन ग्रुप का दावा है कि 64 कांग्रेस मेंबरान में 54 मेंबरान हाजिर हुए। फिर एक रोज़ बाद 21 मार्च को इस्लामाबाद में ओलंपियन राना मुजाहिद की जानिब से कांग्रेस का इजलास बुलाया गया। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में कांग्रेस के 93 में से 62 अरकान ने उनके हक़ में वोट देते हुए 2/3 अक्सरियत से तारिक बुगटी को सदर मुंतखब कर लिया। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी ने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन दोनों फरीक़ैन अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। सवाल यहाँ ये बनता है कि इनमें कांग्रेस के असल मेंबर कौन से हैं, जिन्होंने कराची में सैयदा शैला रज़ा को वोट दिया या फिर जिन्होंने इस्लामाबाद में तारिक बुगटी को सदर मुंतखब किया। हॉकी के इन बिगड़े हुए मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब। लेकिन इससे पहले कि हॉकी के मामलात पर मैं उनसे गुफ्तगू की शुरुआत करूं, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। 23 मार्च 2024 को ऐवान सदर इस्लामाबाद में निशान इम्तियाज़ सदर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आपको निशान इम्तियाज़ से नवाजा और 1982 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी हासिल कर चुके हैं और 2007 में सितारा इम्तियाज़ भी आपको मिल चुका है। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद निशान इम्तियाज़ की। बहुत शुक्रिया। तो आपकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान हॉकी में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, निशान इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, तो मुबारकबाद के साथ दिल दुखी तो नहीं है कि जिस खेल की वजह से ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी को पहचान मिली, मान मिला, नाम मिला, आज वो हॉकी सिसक रही है, बिलक रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सारी कौम का, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाई रिश्तेदार का और सारी कौम का शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर उन खिलाड़ियों का जो मेरे साथ खेले, जिनका मैं कप्तान रहा। मेरा ये कामयाबी उन सब का इसमें हिस्सा है। मैं उन सब को मुबारकबाद देता हूँ और ये हॉकी ही नहीं, सारे गेम्स के लिए ये मुबारकबाद है। आपने बात की अफसोस, यकीनन न सिर्फ अफसोस होता है बल्कि दिल जो है वो खून के आंसू होता है और अच्छा नहीं लगता है जब इस तरह का हम देखते हैं कि मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान की हॉकी टीम कभी 15, 16, 17, 18वें नंबर पर होगी। बहुत से बहुत अगर कभी सोचते थे तो पहले या दूसरे, ये बहुत ही ज़्यादा अगर परफॉर्मेंस कभी हुई है तो तीसरे, और तीसरे पर या दूसरे पर आने के बाद हालत ये होती थी कि खिलाड़ी अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते थे और रात का खाना भी नहीं खाते थे। ये हालत होती थी। इतना अफसोस होता था, कौम को तो होता ही था, लेकिन इस उम्मीद के साथ पाकिस्तान की टीम बाहर जाती थी कि पाकिस्तान की टीम जा रही है, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड कप है, ओलंपिक्स है, कि जाएगी और फाइनल तो खेलेगी। अभी उनकी ग्रुप की टीम आती है या दूसरे ग्रुप की आती है, ये कौम को यकीन होता था और पाकिस्तान खेलती थे और जीतते थे। मैं समझता हूँ कि जो आजकल के हालात हैं ये नहीं होने चाहिए। इससे हॉकी प्लेयर्स, हॉकी न सिर्फ मुल्क में, दुनिया हॉकी में बदनाम होती है और कोई अच्छा असर नहीं जाता। माजी में पाकिस्तान में कई एसोसिएशंस में इस तरह की जो बनी है उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आपने देखा इन तमाम उसके बावजूद
फिर बाद में एक ही फेडरेशन रही। मैं ये कहूँगा कि हॉकी में एक तो पैसा भी नहीं है, कोई जायदाद का झगड़ा भी नहीं है, जैसे अभी आपकी मेरी बात हो रही थी, फिर किस बात की लड़ाई है। आएँ मिल के बैठें और पाकिस्तान हॉकी के लिए अच्छा काम करें, ताकि एक बार फिर ये कौम इस हॉकी टीम को उस जगह पर देखे जहाँ ये सारी कौम उसको देखने की मुतमन्नी है। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी स्टूडियो में, और हमें लाहौर से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान साहब, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं दी न्यूज़ इंटरनेशनल के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोई शाह साहब। शाह साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ पहले, और पाकिस्तान के दारुल खिलाफे में आप मौजूद हैं, खेलों की सरगर्मियों का हब है, अब बड़े फ़ैसले होते हैं पाकिस्तान के हवाले से और खेलों के हवाले से भी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का हेड क्वार्टर है, ये चल क्या रहा है पाकिस्तान हॉकी में? क्या रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है, या अब भी ये जो दो फेडरेशनों का मामला है वो है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में एक हॉकी बची थी कि जिसकी एक फेडरेशन थी और अभी ब्रेक अवे फेडरेशन उन्होंने बना ली। और मुझे ये इस तरह अजीब सा लगता है कि कभी लाइफ में इस तरह मैंने नहीं देखा। मेरे भी 35-40 साल हो गए हैं, मैं भी हॉकी को कवर करता रहा हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट बना हो जो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ना आया हो। प्राइम मिनिस्टर पैटर्न इन चीफ होता है, जो नाम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आता है वो प्रेसिडेंट बनता है, और ये हमेशा ये रवायत रही है, ये एक ट्रेडिशन रही है। फर्स्ट टाइम बजाते खुद जो खुद प्रेसिडेंट बन गए शैला रजा साहिबा, जो कि नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेट है। बाकी कोई मसाइल हैं, बाकी आपके कोई इख्तलाफात हैं, तो आपस में मिल के बैठ के आप हल करें, ना कि एक इसको एक वो इस तरह की मजाक बनाए। हॉकी खेल वैसे ही उज़बू अली का शिकार है, ना हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, ना वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। रही सही थोड़ा बहुत डोमेस्टिक हॉकी चल रही थी, या हल्का फुल्का हम किसी इवेंट छोटे मोटे में पार्टिसिपेट करते रहे हैं और उसमें कर लेते हैं, वो भी आपने उसके दरवाजे भी बंद कर दिए, या उसमें भी सवालिया निशान आपने डाल दिया। कभी भी नहीं होता। तरीका यह है कि पैटर्न की तरफ से नाम आता है जब कोई प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं कांग्रेस से, और ये सिस्टम है, ये आज तक चलता आ रहा है। आप ब्रिगेडियर हमीदी के दौर से देख लें, आप उसके बाद एयर मार्शल फारूक के दौर में देख लें, आगे आ जाएं, जो भी आता रहा है वो सिलसिला ये चलता रहा है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि आप खुद अपने तहीं एक अनाउंस कर देते हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूं। ठीक हो गया, तो कोई उठ के कहेगा मैं प्रेसिडेंट हूं। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम है। इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, आप ना राइट पे हैं ना लेफ़्ट पे हैं, और आप ना जो है वो मुफ्ती साहब की फेडरेशन के साथ हैं, ना सैयदा शैला रज़ा की फेडरेशन के साथ है। आप कहाँ हैं आजकल? या मैं कराची में हूँ, अपने घर पे हूँ, और क्योंकि मैं फेडरेशन का हिस्सा नहीं हूँ इसलिए मैं बाहर से बैठकर आपकी तरह सारा तमाशा देख रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि देखें, बात यह है कि फेडरेशन हमेशा से एक होती है। अच्छा, कुछ कवानीन होते हैं। कवानीन क्या है? जो पाकिस्तान हॉकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंने पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी पढ़ा हुआ है, FIH का भी पढ़ा हुआ है, AHF का भी पढ़ा हुआ है। बात सारी पाकिस्तान हॉकी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आर्टिकल 15 जो है वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है, क्योंकि वो पैट्रन इन चीफ है। पैट्रन इन चीफ जो है वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का कभी इलेक्शन नहीं होता, और जिसको वो नॉमिनेट कर देता है उसको कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है। फिर आगे से प्रेसिडेंट साहब जब अंदर आ जाते हैं हाउस में, तो वो सेक्रेटरी का इलेक्शन करवाते हैं, और सेक्रेटरी उनकी अपनी मर्जी का होता है। हमने सारी उम्र ये देखा है। 76 साल में पहली दफ़ा ये इस तरह का वाक़या है। पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि दोनों फेडरेशनों में किसी का कोई जायदाद का झगड़ा तो है नहीं। हॉकी वैसी जिब्बूहाली का शिकार है। हम 3 ओलंपिक से बाहर हो चुके हैं, वर्ल्ड कप से बाहर, चैम्पियंस ट्रॉफी तो खैर ख़त्म ही हो गई, उससे भी बाहर। या तो हम बहुत बड़े, मतलब ये है कि इस वक्त वर्ल्ड चैम्पियन होते। जब हम वर्ल्ड चैम्पियन थे उस वक्त इस तरह की किसी किस्म की कोई बातें नहीं होती थी। अब ये बातें हो रही हैं, जबकि इसमें अब पैसा भी नहीं है। हर वक्त हम सुनते रहते हैं कि खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिले और ऑफिशियल्स को नहीं मिले, और उसके बाद टूर के लिए बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ों के बावजूद जो ये काम हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों ने इलेक्शन कराए, एक ने 93 में तो 62 वोट ले लिए, दूसरी ने आउट ऑफ 93 या जो भी थे उसमें से 55 वोट ले लिए।
मैं ये कहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और ये तो मामला बड़े आसानी से टेबल पर अच्छा, मैं अब सोल्यूशन नहीं पूछूंगा आपसे, सोल्यूशन मैं आपसे नहीं पूछूंगा, मैं पहले हाफिज़ इमरान साहब की तरफ चलूँगा। ठीक है, हाफिज़ साहब खुशामदीद कहेंगे आपको शो में, और आप मौजूद हैं इस वक्त लाहौर में, और पाकिस्तान खेलों का हब भी है लाहौर, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक ऐसा हेडक्वार्टर है लाहौर जहाँ आजकल चल क्या रहा है। और वज़ीर खेल जो हैं, सूबाई वज़ीर खेल, वो फेडरेशन से मिले हैं। कुछ इत्तलात ये हैं कि हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको कुछ जो रुके हुए अदायगियाँ थी वो कर दी गई हैं। चल क्या रहा है? बहुत शुक्रिया याया साहब। सब कुछ चल रहा है सिवाय हॉकी के। जिसको चलना चाहिए वो उस पर जमूद है, जिसको चलना चाहिए वो किसी कमरे में बंद है, जिसको चलना चाहिए वो न जाने मनो मट्टी तले है, जिसको चलना चाहिए वो कहीं भी चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो है कौमी खेल हॉकी। और बदकिस्मती के साथ आज हम 2024 में ये बात कर रहे हैं। हम छोड़ दें FIH के आइन को, हम छोड़ दें स्पोर्ट्स बोर्ड के आइन को, हम छोड़ दें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के आइन को, हम छोड़ दें किसी भी किस्म के आइन को। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात है याया साहब, वो ये है कि ये वो खेल है जिसने पाकिस्तान को आलमी सतह पर शनाख्त और पहचान दी। ये वो खेल है जिसने पाकिस्तान में सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगियों को बदला, उनके तर्ज जिंदगी को बदला। ये एक हॉकी स्टिक जिसने पाकिस्तान में हॉकी खेलने वालों की नस्लों को बदल दिया। आज पाकिस्तान का वो कौमी खेल, हम ये बात तो करते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि 2 फेडरेशन बन गई। पाकिस्तान में ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान ओलंपिक से बाहर हो जाए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान की हॉकी जो है वो 17वें 18वें नंबर पर चली जाए। आप खुदारा आज पाकिस्तान के वो तमाम लोग बिलखुसूस जो अरबाब इख्तियार हैं, अगर वो देख रहे हैं, अगर वो सुनते हैं, अगर वो सोचते हैं, अगर वो समझते हैं, तो उनसे ये गुजारिश है, उनसे ये अपील है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियन से बचा लें। गुज़िश्ता 20 बरस में कथा, मैं बिल्कुल माजरत चाहता हूं अगर किसी को इससे कुछ दिल आजारी हो, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 20 बरस में जो हाल इस हॉकी फेडरेशन का और जो हाल इस कौमी खेल का हॉकी ओलंपियंस ने किया है, वो उससे पहले उसकी बदतरीन मिसाल आपको कभी कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा हाफिज साहब, आप ओलंपियंस की बात कर रहे हैं तो ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। टीम के कप्तान रहे हैं, कोच रहे हैं, मैनेजर रहे हैं, बैनुल अक़वामी हॉकी फेडरेशन में पाकिस्तान हॉकी के नुमाइंदे रहे हैं। तो इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, हाफिज़ इमरान तो कह रहे हैं कि ये ओलंपियंस जो हैं वो घर को लग गई आग इस घर के चिराग से। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मामला हुआ है, और हाफिज़ साहब तो कह रहे हैं कि हॉकी की तबाही की जिम्मेदार तो ओलंपियंस है। हाँ, जिन ओलंपियंस का जिक्र कर रहे हैं ना, इत्तेफाक से जब से जिक्र कर रहे हैं उस वक्त से मैं कभी भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का हिस्सा नहीं रहा हूँ। तो एक बात तो ये क्लियर कर दूँ मैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो भी हॉकी ओलंपियन होता है या इंटरनेशनल खिलाड़ी होता है, जो हॉकी प्लेयर होता है, कुछ ज़रूरी नहीं कि हर अच्छा खिलाड़ी जो हर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो जाए। समझिए ना, बहुत कम ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी परसेंटेज नहीं होगी कि वो खिलाड़ी भी अच्छा होगा और एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर अपने ऑफिस में काम कर चुका है तो वो इसमें भी काम करेगा। तो नंबर 1 तो ये जहन के अंदर रखना चाहिए। जहाँ तक ये है तो ये जो कुछ भी हालात हुए हैं वो एक दिन में नहीं हुए, और ये 2000 के बाद से सिडनी ओलंपिक्स के बाद, जब पाकिस्तान की टीम सिडनी ओलंपिक्स में 4थे नंबर पर आई थी, उसके बाद से अब तक 24 साल के अंदर ये ज़वाल पज़ीर हुई है। और इस हद तक हुई है कि हमने उस वक्त भी आंखें नहीं खोली जब हमारी टीम 2012 के अंदर लंदन के अंदर 12वीं आई। हमने उस वक्त भी आंखें नहीं खोली जब 86 में 11वीं टीम आई थी। हमने उस वक्त भी नहीं उस आंखें खोली जब 3 ओलंपिक से बाहर हो गए। बातें तो हर आदमी टीवी पर आके करता है, समझे, एक दूसरे को मुरीद इल्ज़ाम ठहराता है। बात ये कोई नहीं बताता कि हल क्या है। ये कभी नहीं कहते कि साहब कि किसी ने अच्छा भी काम किया है। अच्छे काम माजी में होते रहे हैं। तो पाकिस्तान की टीम 4 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन, 3 दफ़ा ओलंपिक चैम्पियन, 8 दफ़ा एशियन चैम्पियन, चैम्पियंस ट्रॉफी की 3 दफ़ा चैम्पियन हुई है। कैसे हुई है? खेलते थे, यही ओलंपियंस थे, खेलते थे और इनके ओलंपियंस ही करने वाले थे। वही ओलंपिक्स थे ब्रिगेडियर हमीदी, वही ओलंपिक्स थे ब्रिगेडियर आतिफ, वही हमारी फेडरेशन के प्रेसिडेंट होते थे नूर खान, मार्शल फारूक फिरोज, दाऊद पोता, नमाज टिबाना, ये तमाम लोग होते थे ना, करते थे ना। बात यह है कि सब बातें उस वक्त होती हैं जब आप कुछ नहीं करते। अब क्योंकि लोग कहते हैं जी वो टीमें गोरे बड़े अच्छे हो गए, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए, हम ख़राब हो गए। और उस खराबी की वजह क्या है कि जब आपने पर्ची सिस्टम को फॉलो किया हुआ और मेरिट को फॉलो नहीं करेंगे तो यही असर होगा जो हो रहा है। जिस दिन आप पर्ची सिस्टम खत्म कर देंगे, मेरिट को फॉलो करेंगे। ये तो ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, हर इदारे का और हर शोबे का यही हाल है, मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब्दुल मोईन शाह साहब, मैं आपसे अगर ये जानने की कोशिश करूँ, ये जो बात हो रही है, दोनों क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारे पास कांग्रेस के अरकान हैं। जो एक कांग्रेस
54 मेंबर शिरकत करते हैं, दूसरी इजलास में जो है वो 62 कांग्रेस मेंबर शिरकत करते हैं। ये मुझे जानना है कि कांग्रेस के असल तादाद है क्या, और ये जो 52 और 62 का नंबर आ रहा है ये ठीक भी है या नहीं है? थोड़ा सा मैं या ओलंपियन पे बात करूंगा। देखें, हर प्रोफेशन में अच्छे लोग होते हैं और हर प्रोफेशन में बुरे लोग होते हैं। ओलंपियन बहुत अच्छे भी हैं, इनकी बड़ी खिदमत भी है इस मुल्क के लिए, इन्होंने बड़ा अचीव भी इस मुल्क के लिए किया है। ये कोई हम पहली ओलंपिक से बाहर नहीं हो रहे, हम तीसरी ओलंपिक से बाहर हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम 12 के बाद कोई इतना बड़ा इवेंट खेले नहीं है। ये 12 साल की पीछे सारा शख्साना है जो आगे चलता आ रहा है और कोई इसकी रेमेडी नहीं है। देखिए 2016 में बहुत अच्छा चांस मिला था पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का, जब वाइल्ड कार्ड पाकिस्तान को ऑफर हुआ। लेकिन उस वक्त के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खोखर साहब को मैंने जाके रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी आपको वाइल्ड कार्ड मिला है तो आपने जरूर टीम भिजवानी है लंदन। बेशक आप ओलंपिक में न हो, आपकी इस वक्त रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 6 थी उस वक्त पाकिस्तान की। मैंने कहा ये रैंकिंग आपकी अगले 4-5 साल में, ये आप 15 में नजर नहीं आएंगे। और वो हकीकत हुई, अगर उस वक्त हम खुद खेल लेते वो चैंपियंस ट्रॉफी जो हमें वाइल्ड कार्ड मिला, हमने उसको अवेल नहीं किया। अवेल किसने किया? बेल्जियम ने किया। और बेल्जियम उस वक्त कहीं भी नहीं थी, और आप बेल्जियम वर्ल्ड चैंपियन है। बेल्जियम टॉप की 3 टीमों में आती है। तो ये आपको अपने जो चांसेस हैं वो अवेल करने पड़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी पड़ती हैं, जो आपने पिछले 8-10 साल में नहीं की। बाकी बात आपने की कांग्रेस की, तो कांग्रेस देखें, ये मेरा ख्याल है कांग्रेस कौन सी कांग्रेस है? कांग्रेस वो है जो मेरा ख्याल है 2 साल पहले कराची में ही मीटिंग हुई जिसमें हैदर हुसैन साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया एज अ सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। वो वाली कांग्रेस के मेंबर आप देखें, उनको आप देखें कि वो कांग्रेस के मेंबर किसके पास हैं, ये किसके पास नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो सारा सिनेरियो क्लियर कर देते हैं। अब अपनी अपनी दास्तानें हैं, अपनी अपनी रुदाद है। 105-6 हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें इलेक्शन नहीं हुआ और तकरीबन 93-94 तकरीबन इस वक्त मेंबर हैं जो बनते हैं। उसमें से किसके पास कितने हैं? वही वाली जो कराची की कांग्रेस की मीटिंग थी, उसके सारे नाम जिले के, डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव, डिपार्टमेंट्स के सारे, आपको पता है ये जो इस्लामाबाद में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई, इसमें सारे डिपार्टमेंट्स आए हैं, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स आए हैं। तो डिपार्टमेंट उधर जाता है जहां ऊपर से ऑर्डर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर से, और देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किसको सपोर्ट कर रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर से नाम कौन सा आया है। तो वो इस तरह चलता है सारा। एक सिस्टम होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक आपकी हिस्ट्री होती है या एक ट्रेडिशन होती है जिसके तहत ये सारा सिस्टम चलता है, और फेडरेशन उस तरह काम करती हैं। ठीक हो गया। तो खुद ही देखें, क्रिकेट बोर्ड का भी नाम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आता है। अब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन खुद तो नहीं है कि कोई उठ के आके मैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। ठीक हो गया। तो हाफिज इमरान साहब, अब होने क्या जा रहा है? आप मुझे बताएं फेडरेशन कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है। और क्योंकि हैरानकुन बात यह है कि हुकूमत वक्त इस तमाम सिचुएशन में खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। दोनों तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि हमारी फेडरेशन जो है ठीक है। एक तरफ हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान, जिसका अब नाम अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम है, वहाँ लाहौर वाले नहीं आ सकते, और जो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर है वहाँ पर कराची वाले नहीं जा सकते। तो ये क्या कब तक चलेगा? कब तक हुकूमत वक्त इस तमाम सूरत हाल में जो है वो अपने लबों को जुम्बिश नहीं देगी? देखिए आया साहब, आपका बिल्कुल बड़ा दुरुस्त सवाल है कि होने क्या जा रहा है। देखिए पाकिस्तान की इस हॉकी फेडरेशन में जो आपने आखिर में कहा कि हुकूमत कब तक खामोश रहेगी, हुकूमत गुज़िश्ता 20 बरसों से खामोश है। जैसे अभी इस्लाह भाई ने कहा है, जैसे मोइश शाह साहब कह रहे हैं। देखिए अब हमें असल में ना सबसे पहले हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि हम नाकाम हो चुके हैं। जब तक हम ये हकीकत तस्लीम नहीं करेंगे कि हम नाकाम हो चुके हैं ना, और अपनी इस्लाह गलती नहीं मानेंगे, उस वक्त तक इस्लाह का कोई पहलू नहीं है। उस वक्त तक इस्लाह का कोई पहलू नहीं है। इस्लाउद्दीन साहब यहाँ पर बैठे हैं, सारी जिंदगी इनकी हॉकी में गुजर गई है। मैं ये कह नहीं रहा हूं कि सारे ओलंपियंस ने किया है, लेकिन जिन 20 बरसों में जो तबाही हुई है वो तो हमें देखना चाहिए ना कि किसकी वजह से हुई है। और आज पाकिस्तान की हॉकी को कौन लोग चला रहे हैं? कितने 20, 25, 30 लोग हैं जो गुज़िश्ता 20 बरसों से पाकिस्तान हॉकी को चला रहे हैं। अगर आज भी उन्होंने चलाना है तो 20 वर्ष पहले उन्होंने क्या किया है? हम गुज़िश्ता 20 वर्षों का अगर अहाता करते हैं तो दुनिया में किन मुल्कों ने तरक्की की है हॉकी में, पाकिस्तान नीचे क्यों आया है? तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें हॉकी ओलंपियंस का बड़ा किरदार है। जब तक आप इसको तस्लीम नहीं करेंगे उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमतों का ये किरदार रहा है कि उन्होंने अपने मनपसंद बंदों को लगाया,
भले वो हॉकी से ही ताल्लुक उनका रखते हों, वो उनको फंड्स मिले हैं। कोई आज तक पूछता है कि पाकिस्तान की हॉकी के साथ हुकूमत को तो फिक्र नहीं है अपनी, तो हुकूमत को तो अपना पता नहीं है, उन्होंने इस कौमी खेल का क्या करना है। इस कौमी खेल को बचाने के लिए सबसे पहले जल्द अज जल्द, एक लम्हे की ताखीर किए बगैर हुकूमत को अपना वजन जिस फेडरेशन के हिस्से में डालना चाहती है, खाते में डालना चाहती है, वो डाले। भले वो बुगटी साहब किया है, भले वो शाला रजा साहबा किया है, लेकिन एक बात तय कर लें कि 4 साल किसी को दे दें और उसका इस तरह सख्त एहतसाब होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। आपके मुल्क में हॉकी कहीं नजर नहीं आ रही है, और हॉकी के नाम पर जो सियासत हो रही है, जो ओहदों की जंग हो रही है, सब एक दूसरे की कमरे जो है वो खारिज कर रहे हैं। वो उसका चेहरा छुपाता है, वो उसका चेहरा छुपाता है, एक दूसरे की खामियां और गलतियां छुपाने में। आज पाकिस्तान का हॉकी प्लेयर, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। 6-6, 7-7 माह की तनख्वाहें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुलाजमिन को नहीं मिली हैं, खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिले हैं। वो किस चीज के ऊपर ये सियासत करते हैं? ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है आपने। हाफिज इमरान के एक पलड़े में अपना वजन डाल दें, लेकिन जो दूसरी बात आपने कही एहतसाब, वो कभी नहीं होगा, वो ना हुआ है ना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल मोईश शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो करने के साथ साथ हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।